सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भैयाना, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 3, जहां पर हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। देखो, हमने पहली क्लास में बात करी थी कि थ्योरी, सारी की सारी थ्योरी हमने करी थी। शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। सेकंड क्लास में हमने बेसिक जर्नल एंट्री सीखी थी इशू ऑफ शेयर्स एट पार, कि अगर हमने एट पार शेयर्स इशू करने हो तो किस तरीके से किए जाते हैं। आज की क्लास में हम फर्दर आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। कि प्रीमियम का मतलब होता है कि जितना उसका रेट है उससे ज्यादा पे बेचना। ठीक है, तो पहले बेसिक समझते हैं कि शेयर्स को जो इशू किया जाता है, शेयर्स को जो इशू किया जा सकता है, शेयर्स इशू। तो बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो आप शेयर्स को इशू कर सकते हो तीन तरीकों से। कौन कौन से तीन तरीके होते हैं सर? एट पार, पार में इशू कर सकते हो। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हो। और एट प्रीमियम। क्या कहना चाहता हूं मैं? शेयर्स को इशू करना एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम, मतलब कि जितने का कीमत है, जितने का एक शेयर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपए ईच, कि मेरे पास 100 रुपए ईच कि मैं 20,000 शेयर्स इशू कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब मैं लोगों से कितने पैसे मांग रहा हूं उसके लिए? एट पार का मतलब तो होगा मैं उससे क्या कर रहा हूं, 100 रुपए ही मांग रहा हूं। एट डिस्काउंट का मतलब होगा लेस देन 100 मांग रहा हूं। और एट प्रीमियम का मतलब होगा मोर देन 100 मांग रहा हूं। समझ आई बात? कि जो मेरी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का मतलब होता है जितने के लिए तुम्हारे ऑथराइज्ड है, जो तुम्हारे को ऑथराइज, जब तुम्हारे को रजिस्टर हुई कंपनी, उस टाइम जो तुम्हें सरकार ने बोला कि तुम इतने के शेयर्स बेच सकते हो, उससे अगर ज्यादा कीमत पे बेचोगे तो आप बोलोगे कि प्रीमियम है, कम कीमत पे बेचोगे तो डिस्काउंट है, उतनी कीमत पे बेचोगे तो पार है। हमें सरकार ने अलाउड क्या करा है? सरकार ने हमें, सरकार बोलूं या मैं बार बार बोलूं कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट इज बेसिकली गवर्नड बाय गवर्नमेंट ओनली। तो कंपनीज एक्ट ने मुझे क्या कहा कि आप एट पार पे कर सकते हो, एट प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। डिस्काउंट पे सिर्फ एक केस में कर सकते हो, डिस्काउंट ओनली, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाए थे स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो अपने एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, उनके काम के बदले, उनकी नॉलेज के बदले, उन्होंने जो मेरे को इंटेलेक्चुअल राइट्स अवेलेबल करवाए उसके बदले, तो वो होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, और वो डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। समझ आई मेरी बात? तो शेयर्स को इशू करने के तीन तरीके होते हैं। पार का ट्रीटमेंट हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो कहां जाता है और कैसे कैसे आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जो भी प्रीमियम का अमाउंट होता है, प्रीमियम का अमाउंट इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा प्रीमियम पे अमाउंट आएगा वो कहां ट्रांसफर करूंगा मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप दोनों में से कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले हम एसपीआर का यूज करते थे, लेकिन अब हम जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का ही यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या नया पता चला कि जो भी प्रीमियम का अमाउंट आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? ये रिजर्व्स का एक पार्ट होता है। जैसे हमने बहुत सारे रिजर्व पढ़े ना, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक रिजर्व के टाइप का अकाउंट होता है। तो हम इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। जो भी पैसा आया, मान लो मैंने क्या कहा, मैंने 100 रुपए वाला शेयर 110 में इशू करा, तो इसका 100 रुपए कहां जाएगा? मेरा शेयर कैपिटल में, और ये जो 10 रुपए है वो कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। समझ आई मेरी बात? कि कैपिटल में फेस वैल्यू जितना पैसा ही जाता है, एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में चला जाता है। अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है तो अब हम इसके क्वेश्चन को समझ सकेंगे। ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंट्रीज देखते हैं कैसे होंगी। सो देखो, क्वेश्चन मैंने स्पेशल तरीके से लिखा है, हिंदी में लिखा है क्वेश्चन। कहता पीक्यूआर लिमिटेड ने 10 ईच के 20,000 शेयर्स इशू किए एट द प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। पीक्यूआर लिमिटेड ने 10 रुपए ईच के 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए एट द प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इसका मतलब 20,000 शेयर्स एट द रेट 10+2। ये अपनी हैबिट डाल लो, कोई भी शेयर्स का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेटा 6 मार्कर आएगा। अरे यार, अगर 6 मार्कर आएगा तो तेरे को याद नहीं रहेगा ना सब कुछ, तो इसीलिए हम उसको लिखेंगे हमेशा, और ये फाइनल पेपर में भी लिख के आना है।
ताकि एग्जामिनर को भी पसंद, एग्जामिनर को भी समझ आ जाए कि हाँ इसने ये काम तो ठीक कर ही रखा है, मतलब इसे चीजों को समझा ठीक है, हो सकता है कहीं और ना गलती होगी जो एंटी सेंटर में ना गलती करी हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। 10+2 का मतलब क्या है, फेस वैल्यू और प्रीमियम। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे 5 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब होता है 3+2, है ना, कि 3 रुपए कैपिटल और 2 रुपए प्रीमियम का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, बैलेंस कितना बचा ध्यान रखोगे, 4 और 5 9, टोटल कितना था 12, 3 रुपए आने रहते हैं 3 रुपए, ये 3 के 3 किसके हैं, शेयर कैपिटल के, इसमें प्रीमियम कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि सारे का सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे आ चुका है। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, इफ नॉट स्टेटेड, इफ नॉट स्टेटेड, अगर ना बताया गया हो तो आप मान के चलते हो कि प्रीमियम, आप मान के चलते हो कि प्रीमियम इज रिसीव्ड विद अलॉटमेंट। क्या मान के चलते हो कि प्रीमियम कैसे रिसीव होगा बेटा जी, अलॉटमेंट के साथ रिसीव होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आप मान के चलोगे कि आप प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ रिसीव करोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना बोलता कि एप्लीकेशन पे 4 आएगा, अलॉटमेंट पे 3 आएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 आएगा, पर ना बताया प्रीमियम कब आएगा, तो ऑटोमेटिकली मान लेते कि प्रीमियम यहीं पर आएगा। या फिर ऐसा होता, ये ना लिखा होता, ठीक है, ऐसा लिखा होता कि एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 और यहां पर 3, फिर भी ऑटोमेटिकली समझते कि प्रीमियम इन 5 के अंदर इंक्लूड होगा, अलॉटमेंट के साथ आया होगा। एक और चीज, जो प्रीमियम है वो किसी भी कॉल के साथ आ सकता है, एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, किसी भी कॉल के साथ आ सकता है। एग्जांपल भी करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगी कहानी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि अपने फेयर नोट्स में लिखते चले जाओ अच्छे से, प्रीमियम कैन बी रिसीव्ड एट एनी टाइम। ठीक है, आइदर दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो बेसिकली किसी भी चीज के साथ प्रीमियम आ सकता है। प्रीमियम ऐसा भी हो सकता है कि टोटल प्रीमियम 2 रुपए का, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, 4 रुपए का है, 2 यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात? चलो अब बेसिक ट्रीटमेंट सीखें। All the shares were fully subscribed and all the money was received, pass necessary general entries in the books of company। करते हैं, लॉजिक बिल्कुल सेम है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, फिर पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, पैसा आएगा, बिल्कुल सेम। करेक्ट। पहली एंट्री क्या होगी सर, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा कितना आएगा, 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है, 4 रुपए के हिसाब से आएगा। तो 20,000 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से पहली एंट्री क्या होती है, पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, कितना आएगा 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 कितना हुआ 80,000। क्लियर है कहानी? फिर क्या होगा, ये सारे का सारा पैसा तुम ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में। आइए ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारे का सारा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। 80,000 था, 80,000 ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट मांगोगे, अलॉटमेंट ड्यू कैसे करोगे तुम, अलॉटमेंट है 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। जब तुम अलॉटमेंट ड्यू करते हो, एंट्री क्या करते हो सर, एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन मुझे पता है सारे का साथ जो प्रीमियम का पैसा होता है वो कैपिटल में नहीं जाता, वो प्रीमियम अकाउंट में जाता है। पता है ना ये बात आपको? तो आप अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करोगे? तो अलॉटमेंट की एंट्री के लिए हम पहले उसको ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री होती है बेटा जी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा,
क्योंकि सारे का सारा कैपिटल का पार्ट है ही नहीं। अलॉटमेंट में कितना आएगा? अलॉटमेंट में कितना आएगा मेरे पास? 5 पर शेयर हमने मांगा। 20,000 से 5 पर शेयर तुमने मांगा, तो 20,000 इंटू 5 कितना आया? 1,00,000। तो 1,00,000 मांगा तुमने, ठीक है। इसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 3 रुपए कैपिटल का हिस्सा है, तो शेयर कैपिटल में जाएगा तुम्हारा 60,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? रेस्ट। रेस्ट कितना है? 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। समझ आई मेरी बात? तो जब आपने मांगा तो कैपिटल के अंदर अलग डालोगे, प्रीमियम में अलग डालोगे, अलग अलग कर दोगे पैसे को। अब ये रिसीव होगा, रिसीव की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ड्यू करा किस खाते में? सारे का सारा ड्यू तो इसी खाते में करा, तो यही खाता बंद होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसी खाते में आप सारे का सारा पैसा ट्रांसफर कर दोगे। कितना आएगा? 1,00,000। सॉर्टेड है यहां तक कहानी, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद? फर्स्ट कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे। फर्स्ट कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल कितनी मांगेंगे सर? सर फर्स्ट कॉल मांगेंगे हम, फर्स्ट कॉल मांगेंगे हम 20,000 इंटू 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। तो 20,000 इंटू 3 दैट इज, ये हैबिट अपनी बना लो कि आपको ये सारा कुछ आगे लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी कैलकुलेशंस आगे जाके बहुत आसान होगी, क्योंकि आगे मजा आने वाला है ना आगे वाले क्वेश्चंस में, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ने वाली है। फिर क्या करोगे? ये पैसा रिसीव हो जाएगा, ये पैसा रिसीव होने की एंट्री जल्दी बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई बात समझ? जल्दी बताओ कितना आएगा? 60 का 60,000। क्लियर है? मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करना चाहता हूं। यहां तक समझ आ गया? पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, आराम से समझ लो, एक बार सारी की सारी एंट्रीज द्वारा से पढ़ दो कि प्रीमियम था तो हमने क्या किया, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा मोल्ड कर दूं, हल्का सा मोल्ड करूं। देखो मैं कहता हूं कि जो मेरा प्रीमियम है, जो मेरा प्रीमियम है वो क्या है? वो क्या है? 1 रुपीज यहां इंक्लूडेड है और ₹1 यहां इंक्लूडेड है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि कुछ मेरा पैसा एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, कुछ मेरा अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। किस तरीके से सिनेरियो बदलेगा? देखो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? 4 रुपए के हिसाब से 4 रुपए आएंगे, कुछ बढ़ेंगे थोड़ी, क्योंकि 4 के अंदर एक प्रीमियम का है, बस इतना फर्क हुआ। तो क्या होगा? मैं इसी क्वेश्चन में अब चेंजेस करूंगा, ठीक है। ये एंट्री सेम रहेगी, ये एंट्री सेम रहेगी, क्योंकि 4 रुपए ही आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इसके अंदर इन 4 में से 3 रुपए मेरे कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का है। समझते हो ना बात को? कैपिटल वाला कैपिटल में जाना चाहिए, प्रीमियम वाला प्रीमियम में जाना चाहिए। तो बेसिकली शेयर एप्लीकेशन 80,000 ही होगा, कैपिटल में 80 की जगह कितना आ जाएगा? 60,000। क्योंकि सर 4 रुपए में से 3 ही है कैपिटल का और 1 रुपया किस चीज का है? 1 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। तो वो कहा जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 20,000। नहीं समझ आई? जल्दी बताओ। अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम होता तो आप क्या करते? पैसा तो उतना ही आएगा, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त बेसिकली जब भी शेयर कैपिटल में पैसा डाल रहे हो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा जाता है, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के अकाउंट में जाता है। तो हमने इसको चेंज करते थोड़ा। यहां वाली एंट्री शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू करोगे तो 5 में से 1 रुपए प्रीमियम का है, तो यहाँ पे 3 की जगह आ जाता 4, क्योंकि कैपिटल का 4 हो जाता। अगर प्रीमियम का 1 है तो यहाँ पर 4 हो जाता और यहाँ पे 40,000 की जगह 20,000 हो जाता। क्यों? क्योंकि ये 1 रुपया ही होता, क्योंकि ये 2 की जगह 1, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरा प्रीमियम 1 रुपया है जो मेरा अलॉटमेंट पे आ रहा है। समझ आई मेरी बात? रिसीव करने की एंट्री में कुछ फर्क नहीं। फर्क कहां पे आता है? जब आप कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो, वो आपने दिखा दिया, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर प्रीमियम बटा हुआ होगी एप्लीकेशन पे कुछ, कुछ अलॉटमेंट पे कुछ, फर्स्ट कॉल पे, तो आप जब कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हो पैसा उस टाइम आप
कैपिटल में कम करोगे और कुछ पैसा प्रीमियम में डाल दोगे, जितना प्रीमियम का होगा दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं आएगा। पूरे चैप्टर के सारे फर्क इसी तरीके से ही समझने हैं। ये पहले आपने सिंपल केस सीखा, फिर आपने सीखा वहां से लमसम में जाना हो तो क्या होता है, फिर आपने सीखा प्रीमियम में जाना हो तो क्या होता है, प्रीमियम अलग अलग आ रहा हो तब क्या होता है, फिर अब आप सीखोगे अब प्रीमियम इन लमसम। तो बेसिकली एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है और इनफ प्रैक्टिस करनी है सो दैट तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए ही ना। जैसे डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पे जाऊं मैं, तुम बहुत इजीली उनको एस कर लोगे। ठीक है, आओ अब देखते हैं एबीसी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 50,000 है, लिख देना है जैसे जैसे जो जो इन्फॉर्मेशन आए। हमें पता चला 50,000 शेयर्स, हमने कहा ठीक है सर, एट द रेट 10 प्लस 3 रुपए का प्रीमियम है। द एंटायर अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आना है। इसका मतलब लमसम है, इसका मतलब लमसम है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज कर देते हैं। सारे का सारा पैसा शुरू में आ जाएगा तो एंट्री क्या करोगे, एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे को जल्दी से बता दो क्या होता है, क्या होता है। अकाउंट का नाम क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं, अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही होता है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा सर, 50,000, सारे का सारा पैसा साथ में आ जाएगा तो 13 रुपए, तो 13 इंटू 5 6,50,000, 6,50,000। क्लियर है कहानी। ये सारे का सारा पैसा ट्रांसफर करोगे, कहां ट्रांसफर करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर करोगे 6.5 लाख, ये हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। क्या सारे का सारा कैपिटल में कर दोगे, नहीं, क्योंकि सर यहां पर प्रीमियम भी है तो वो कहां चला जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कुछ पैसा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, कुछ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कैपिटल का हिस्सा है, कैपिटल का हिस्सा कितना है 50,000 इंटू 10, और प्रीमियम का कितना है 50,000 इंटू 3। 50,000 इंटू 10 कितना हुआ 5 लाख, और 50,000 इंटू 3 कितना हुआ 1,50,000। क्लियर है, जल्दी बताओ। जब लमसम था मैंने क्या करा, सारे का सारा पैसा साथ में आया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हमने कहा कि मेरे पास 50,000 इंटू 13 रुपीज आ गए, जो कि मेरे बने 6,50,000। फिर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करते वक्त प्रीमियम में पैसा डालना होता है, तो हमने कैपिटल में डाला कैपिटल का हिस्सा 10 रुपए, और प्रीमियम में डाला प्रीमियम का हिस्सा जो था 3 रुपए। क्लियर है, जल्दी से बताओ। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। अगर सॉर्टेड है तो लिखो कमेंट सेक्शन में सॉर्टेड है सर, है ना। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब तुम्हें क्लियर हुआ इशू ऑफ शेयर सेट पार, इशू ऑफ शेयर सेट प्रीमियम। अगली क्लास में कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, कि अगर तुमने पैसा मांगा और सामने वाले ने पैसा ना दिया तब क्या ट्रीट होगा, तुमने पैसा मांगा और उससे पहले उसने एडवांस में दे दिया तब क्या होगा। दोनों केसेस अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आराम से सारा कुछ रिवाइज कर लो। एक क्वेश्चन देके जाऊं होमवर्क में, देकर जाऊं, देखो लिखो क्वेश्चन। 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 प्लस 5, 5 का मतलब जानते हो प्रीमियम, एप्लीकेशन पे 6 रुपए, जिसके अंदर 4 प्लस 2 है, 2 रुपए प्रीमियम है और 4 रुपए कैपिटल है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए। ऐसा करते हैं कितना प्रीमियम, 5 रुपए प्रीमियम है ना, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं 2 प्लस 2 और इसको कर देते हैं 5, 4 प्लस 1। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हो गया, मजेदार क्वेश्चन हो गया। करके आओगे होमवर्क में, ये प्रीमियम ये प्रीमियम ये प्रीमियम का अमाउंट है, और आराम से क्वेश्चन को करके आना जरूर है। ठीक है, और जो भी तुम्हारे अमाउंट्स आएंगे, एप्लीकेशन का अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट, फर्स्ट कॉल का, कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो सही कमेंट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो और पूरे मोटिवेशन के साथ अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लो।